सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी, सभी मासों में श्रेष्ठ मास कार्तिक मास। दोस्तों, आज हमारी कथा रहेगी कार्तिक मास के 5 कहानियाँ। जो भी इसको सुनता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा उसके ऊपर रहती है और माता लक्ष्मी सदा के लिए उसके घर में निवास करती हैं। जय माँ लक्ष्मी। ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास की 5 कहानी की कथा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे दोनों ही 7 कोस पैदल गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। पैदल चलने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, हमारे कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता और कपड़े धुले मिलते। इस पर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही। अच्छा, अब मैं तेरे लिए बहू लाने के लिए जाता हूँ। तू मुझे एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लड़की की खोज में चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वहीं लड़की मन भाग गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंचा तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी रोटी पोदेगी। कार्तिक का महीना था, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि आटा छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। माँ ने जब आटा छाना तब उसमें मोहरें असरफियाँ निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें असरफियाँ हैं उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगी कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। लड़की की माँ खुश होकर बोली, अच्छी बात है बाबा। माँ ने लड़की का ब्याह कर दिया। ब्राह्मण लड़की को खड़े कटारे से ब्याह कर ले आया। अपने गांव आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया मन में सोचकर बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी मोर बोली मार रहा है। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल। जब उसने किवाड़ खोले तो आश्चर्य से सामने बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब खुशी से बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहू समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच ना बुझने दिए, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके 7 जन्म से कोई बेटा नहीं। बहू को विश्वास नहीं हुआ। बोली, ना इनका तो बेटा है जो काशी पढ़ने गया। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बहू बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूटी रोटी कर दे, अजली दाल बना दे, खीर की खिचड़ी डाल दे और दाल की खिचड़ी खीर में कर दे। बहू को पड़ोसन की सेक लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही कपड़े दिए, केवल खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी दाल में ही रहना है। सासू मन में बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। यह सुनकर ससुर बोला, बहू को चाबी दे दो, हमारा सब कुछ आज भी इसका है, कल भी इसका रहेगा। हमारा क्या है, आज मरे कि कल। दूसरा दिन
पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे थे। सातवां कोठा खोल के देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिरला 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। वहीं माथे पर तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक सुंदर लड़का माला जप रहा था। बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सब सास ससुर घर आए तब बड़े प्यार से उनसे बातें की, उनके कपड़े धोए, स्वादिष्ट खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर ब्याह कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में गंगा जमुना होती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। जब उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक माथे पर लगाए चौकी पर बैठा हुआ एक सुंदर लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा इस बात को ये दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी? क्या जानेगा दुरानी जेठानी? क्या जाने अगल बगल पड़ोसन की? तू मेरा ही बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अगियां पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गाढ़ जोड़ा बढ़े, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। तब उसके चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की चार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी में बहू बेटे का गठ जोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। खुश होकर प्रार्थना करके बोली, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको देना। जिस प्रकार उसकी इच्छा पूरी की उस प्रकार सबकी इच्छा पूरी करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी कार्तिक में यह 5 कहानियाँ सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।